क्या आप विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हो? तो आज हम एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं. सो अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म स्वैपिंग ऑपरेशन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. दैट मीन्स कि अगर मैं ए वेरिएबल और बी वेरिएबल दोनों में एक एक वैल्यू दे रहा हूँ, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस स्वैपिंग ऑपरेशन ए की वैल्यू बी में चली जाएगी और बी की वैल्यू ए में चली जाएगी. लेकिन सबसे बड़ी ट्रिक इसमें यह है कि हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए बिना ये प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं हैश इंक्लूड हमारी दो फाइल जो है वो इनपुट करवा रहा हूँ. हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h देन void main. void main जैसे कि हम लोगों ने सीखा था कि void main हमारा शुरुआत का फंक्शन है. ठीक है, यानी यहाँ से प्रोग्राम हमारा शुरुआत होगी. अब जैसे कि हमें दो वैल्यूज को स्वैप करवाना है तो हमें दो वेरिएबल का यूज करना है. इसमें हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. तो हम लोग दो वैल्यू इनपुट के लिए दो वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर a इंटीजर b. देन आफ्टर अगेन clr scr यानी कि क्लियर स्क्रीन करेगा. देन यूजर इनपुट करने के लिए printf मैसेज दे देते कोई भी, जैसे कि एंटर वैल्यू ऑफ a. ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो मैसेज में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए. देन यूजर वैल्यू इनपुट करवाएगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करवाएंगे scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए. जैसे कि हम लोगों ने सीखा था %d एक आइडेंटिफायर है, ठीक है, जो वैल्यू में स्टोर करेगा ए के अंदर. ठीक है, और ए जो है वो इंटीजर वैल्यू है. दैट मींस कि %d एड्रेस ऑफ ए. देन आफ्टर printf /n enter value of b. तो यहां पर मैंने b के लिए एक मैसेज दे दिया है. ठीक है, यूजर इनपुट के लिए अगेन scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ b. तो ये हमारा b के लिए scanf हो गया, यानी कि इनपुट हो गया. ना अब आ जाता है हमारा रियल लॉजिक. हमें दो वेरिएबल है, दोनों के अंदर वैल्यू है और वो दोनों वैल्यू को हमें स्वैप करवाना है, यानी कि ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में. तो उसके लिए एक छोटा सा 3 लाइन का लॉजिक है जो हम अप्लाई कर रहे हैं. जैसे a इक्वल्स टू a प्लस बी. ठीक है, देन b इक्वल्स टू a माइनस बी एंड देन a इक्वल्स टू a माइनस बी. राइट, तो ये 3 स्टेप का लॉजिक है. ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद ये तीनों लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है. राइट, अब यहाँ पर मैंने लॉजिक लिख दिया है. ठीक है, देन आफ्टर दोनों वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं printf वैल्यू ऑफ a इज आपस से %d कॉमा a. यानी यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने लिखा %d a, यानी कि वैल्यू a के अंदर जो स्टोर हुई होगी वो प्रिंट करेगा. देन आफ्टर अगेन printf /n वैल्यू ऑफ b इज %d कॉमा b. यहाँ पर b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. राइट, अब हम लोग अब लिख देंगे गेट ch. राइट, तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, देखिए, जिसमें हम लोगों ने पहले void main लिखा है, उसके बाद दो वेरिएबल्स ले लिए जिसमें हमें दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. क्लियर स्क्रीन करवा दिया, यूजर से वैल्यू इनपुट करवाई एंटर वैल्यू ऑफ ए, देन scanf करवाया फॉर द यूजर इनपुट. अगेन दूसरी वैल्यू के लिए मैंने एंटर वैल्यू ऑफ बी, फिर वापस से scanf. हम लोग एक ही लाइन में दोनों इनपुट भी ले सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. लेकिन ये मैंने अलग अलग क्यों लिया है, ताकि यूजर, हमें हमेशा प्रोग्राम को यूजर इंटरेक्टिव बनाना है, तो यूजर को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मुझे क्या इनपुट करना है. दैट इज व्हाई हम लोग अभी से ये सब चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग आगे जब कभी भी नई नई लैंग्वेजेस सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग लिख पाएंगे.
तो मैंने यहाँ पर दो अलग अलग इनपुट लिया. देन आफ्टर लॉजिक a equals to a plus b, b equals to a minus b and a equals to a minus b. डोंट वरी, मैं आपको यहीं पर इसी स्क्रीन में नीचे कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है. राइट, फिर प्रिंट एफ करवा दिया जिसके अंदर हम लोगों ने a की वैल्यू प्रिंट करवाई और b की वैल्यू प्रिंट करवाई और उसके बाद हम लोगों ने कर लिया गेट ch. तो लेट्स सी कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है और हम लोग दो वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं तो वो कैसे इंटरचेंज हो रही है. तो वापस हम लोग कहाँ जाएंगे, रन के अंदर कंट्रोल F9 भी प्रेस कर सकते हो, वापस से रन. ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद स्क्रीन मिल जाएगी हमें. ठीक है, अब वैल्यू इनपुट करवा दे. सपोज मैं इनपुट करवा रहा हूं a की वैल्यू 5 और प्रेस कर रहा हूं एंटर. वापस से b की वैल्यू मांग रहा है हमें, तो b की वैल्यू हमने इनपुट करवा देते हैं सपोज 10 और उसके बाद लिख दिया हमने और कर दिया एंटर. जैसे एंटर प्रेस करेंगे हम लोग तो a की वैल्यू b में चली जाएगी और b की वैल्यू a में चली जाएगी. देखिए, राइट, तो a की वैल्यू चली गई 10, यानी कि a की वैल्यू चली गई b में और b की वैल्यू आ गई a के अंदर. a की वैल्यू हो जाएगी 10, b की वैल्यू हो जाएगी 5. राइट, तो आप अलग अलग वैल्यूज को पुट करके चेक करो, टेस्टिंग करो. अब हम लोग लॉजिक देख लेते हैं. मैं आपको लॉजिक इसी स्क्रीन के अंदर बता देता हूं. देखिए, हमारे पास 3 लाइंस लिखी थी. मैंने पहली लाइन कौन सी है हमारी, दिस वन, राइट, a इक्वल्स टू a प्लस b. तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सपोज मैंने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कि a इक्वल्स टू, हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू 5 कंसीडर कर रहे हैं और b की वैल्यू 10 कंसीडर कर रहे हैं. 5 एंड b की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं 10. तो यहाँ पर हमारे पास a इक्वल्स टू a प्लस b, यानी कि a इक्वल्स टू 5 प्लस 10, यानी a के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारी 15. राइट, अब a के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है 5. ठीक है, तो जब हमारे पास 15 स्टोर करवाया मैंने a के अंदर, तो a की वैल्यू ओवरराइट हो गई, यानी कि a के अंदर जो 5 स्टोर था उसकी जगह a के अंदर आ गया है 15. अब हम लोगों का सेकेंड लॉजिक है, सेकेंड यहाँ पर जिसमें मैंने लिखा है b इक्वल्स टू a माइनस b. तो हम लोग यहाँ पर करेंगे b इक्वल्स टू a माइनस b. तो b के अंदर, a के अंदर वैल्यू स्टोर है हमारी 15 एंड b के अंदर वैल्यू स्टोर है हमारी 10. राइट, सो अब b इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, 15 माइनस 10, दैट मींस की 5. तो आप देखिए हमें 5 मिल गया, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई, b स्टोर b में आ गई. अब हमारे पास a कैलकुलेशन करने बाकी है, तो a इक्वल्स टू मैं कर रहा हूं यहाँ पर a माइनस b. तो यहाँ पर a माइनस b किया, दैट मींस की a इक्वल्स टू a माइनस b. तो अब हम देखेंगे a की वैल्यू कौन सी, दिस वन 15. राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस b की वैल्यू कौन सी, 5. राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी अभी कैलकुलेशन करवाया. ठीक है, तो b में वैल्यू स्टोर हो गई हमारी 5. तो यहाँ पर मैंने कर दिया है 5 और a इक्वल्स टू क्या हो गया, 15 माइनस 5, दैट मींस की 10. राइट, तो आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करवा के. तो आप देखिएगा कि कैसे ये इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज हो रहा है ना. बहुत अच्छी ट्रिक. राइट, तो ये एक ऐसा लॉजिक है जिससे आप लोग वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हो. सी, प्रोग्रामिंग जो है वो आसान है, लेकिन हमें उसका लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा. और ये लॉजिक जो है वो कोई मैजिक नहीं है कि तुरंत विद इन अ सेकेंड, विद इन अ 5 मिनट, विद इन अ 5 डेज डेवलप हो जाए. इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आऊंगा लॉजिक के साथ. मैं आपको पूरे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये कैसे एग्जैक्टली वर्क कर रहा है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग ये सीख सकोगे. राइट, चलिए तो यहां तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरा प्रोग्राम सिखाऊं. तो आज हमने देखा कि कैसे बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करके दो नंबर को स्वैप किया जा सकता है. ये एक लॉजिक अप्रोच है, इसलिए इसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. आप डिफरेंट वैल्यूज के साथ ट्राई करें. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.